दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक बदकार औरत जो तवायफ थी, 17 बच्चों की मां कैसे बनी, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह एक सबक देने वाला वाकया है। गुज़रिश है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बनी इज़राइल की एक खूबसूरत औरत थी। अल्लाह ताला ने उसे बड़े ही हुस्न जमाल से नवाजा हुआ था। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। ये खूबसूरत औरत जिस कदर खूबसूरत थी, इससे कई ज्यादा एक बाजारी औरत थी। खुद को बेचने वाली औरत थी, जिस्म बेचने वाली औरतों में से थी। यह औरत खूब बंद स्वर कर घर के दरवाजे के सामने बैठ जाती। गली से गुजरने वाले हर ऐरे गैरे की नजर जैसे ही उसके खूबस चेहरे पर पड़ती तो वह बेकाबू हो जाता। उसका दिल बेकाबू हो जाता। हर देखने वाली आंख उसे दोबारा देखने की तमन्ना करती, ख्वाहिश करती। अब जिसका दिल बेकाबू हो जाता, जो भी उसका दीवाना बन बैठता, तो फिर वह उसे 100 दीनार देता, तो फिर पूरी रात उसी के साथ गुजारती थी। अपने नफ्स की नफसानी ख्वाहिश पूरा करने के लिए, उसके जिस्म के साथ खेलने के लिए वह 100 दीनार देता था। उस खूबसूरत औरत ने अपने जिस्म की कीमत 100 दीनार लगा रखी थी। एक दिन यह हस्बे मामूल बन सवर कर घर के दरवाजे पर बैठी थी तो इसी गली से एक इबादत गुजार शख्स का गुजर हुआ, जिसके दिल का ताल्लुक अल्लाह ताला की जात के साथ जुड़ा हुआ था। यह शख्स बनी इज़राइल का सबसे बड़ा इबादत गुजार था। तो इस इबादत गुजार शख्स की नज़र जैसे ही इस औरत के चेहरे पर पड़ी तो इसका दिल बेकाबू हो गया। हर चंद कोशिश की उसका ख्याल दिल से निकालने की, लेकिन नफसानी ख्वाहिश इस पर गालिब आ चुकी थी। नफ्स इस पर गालिब आ चुका था। दूसरी बार देखने की कोशिश की, दूसरी बार देखा, फिर तीसरी बार देखा, फिर नफ्स अमारा की मानते हुए चौथी मर्तबा भी देख लिया। उसका खूबसूरत चेहरा देखा, उसके खूबसूरत हाथ देखे, खूबसूरत जिस्म देखा, तो फिर दिल में उस औरत को छूने की ख्वाहिश पैदा हुई, मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। खैर, यह शख्स खुद को काबू में लाते हुए उस वक्त तो चला गया। उसके नफ्स ने उसे इस कदर मजबूर किया कि कहीं ना कहीं से 100 दीनार पाकर इसके पास जा और जाकर उसे छू, उससे अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करो। 4 दिन की जिंदगी है, 3 दिन गुजर गए हैं, 1 दिन ही तो बाकी रह गया है। कोई बात नहीं, उसे छूने के बाद, लज्जत उठाने के बाद फिर से तौबा कर लेना। बस मजबूर होकर उसने अपने नफ्स अमारा की मानी और उसके पास एक बकरी थी जो उसने बड़े शौक से पाली हुई थी। उस बकरी को बेच डाला और 100 दीनार लेकर खूबसूरत औरत के पास चला गया। कहने लगा, ए हुस्न की मलका शहजादी, एक बार मेरी आंखों ने तुझे देखा, फिर दिल बेकरार हो गया, बेकाबू हो गया। मैं तेरे साथ रात गुजारना चाहता हूं। उसने कहा, 100 दीनार मेरे वकील को दे दो और रात के फलां वक्त मेरे पास आ जाना। इस इबादत गुजार शख्स ने 100 दीनार इसके वकील को दे दिए और मुकर्रर वक्त पर रात को जब कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि वह खूबसूरत औरत बन सवर कर पलंग पर बैठी उसका इंतजार कर रही है। यह इबादत गुजार शख्स इसके करीब जाकर बैठा, 1-2 प्यार भरी मोहब्बत बातें की। इस इबादत गुजार ने हाथ उठाया, कब्ल इसके कि इसके खूबसूरत जिस्म पर रखता छूता हाथ लगाता, एकदम इसकी गजता। इबादत ने उसकी आंखों से गफलत के पर्दे हटाए। गजता इबादत ने इसके साथ एहसान किया, वफा की कबल इसके कि यह औरत को छूता, गुनाह की तरफ बढ़ता, लज्जत की तरफ बढ़ता, शैतान को राजी करने की तरफ बढ़ता। गुजरता इबादत ने कहा, ए नादान, ये क्या कर रहा है? इबादत जाया हो जाएगी, तेरी नेकियां जाया हो जाएंगी। यह वह गुनाह है जो नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है। इबादत जाया कर देगा, नेकियां जाया कर देगा, फिर मरने के बाद अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएगा? फिर कयामत के दिन अल्लाह ताला अर्श के नीचे, ठंडे साए के नीचे तुझे जगह नहीं देगा। उस दिन तो कहाँ जाएगा? उस दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा? ये गुनाहों में डूबा हुआ चेहरा दिखाएगा। और गुनाह के दौरान अगर मौत का फरिश्ता आ भी गया, जिना के दौरान, शराब पीने के दौरान अगर मौत का फरिश्ता आ गया, तो सोच मरने के बाद अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाओगे? तो एकदम इस शख्स ने चीख मारी, खौफ में कांपने लगा। तो खूबसूरत औरत ने कहा, ए नादान, क्यों कांप रहा है? किस खौफ में है? यहां पर कोई नहीं देख रहा, तुम्हें घर के तमाम दरवाजे बंद हैं। यहां पर सिर्फ मैं बैठी हूं, सिर्फ तू बैठा है और मेरा कारोबार है, ये बिजनेस है। अगर कोई देख भी लेगा
तो फिर भी किसी चीज का खौफ नहीं है। तू क्यों रो रहा है? इस कदर कांप क्यों रहा है? तो उसने कहा, इस वक्त कोई नहीं देख रहा, तेरे घर के तमाम दरवाजे बंद हैं। मगर सुन, मेरे अल्लाह का दरवाजा बंद नहीं हो सकता। इस वक्त अल्लाह ताला देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। अल्लाह की चौखट छोड़कर मैं तेरी नापाक चौखट पर आ गया। ए हुस्न की मलका शहजादी, मैं तेरे हुस्न पर थूकता हूँ, मैं अपने नफ्स से अमारा पर थूकता हूँ। मैं इस गुनाह से तौबा करता हूँ, मेरी तमाम इबादत जाया हो जाएंगी। 1 सेकंड की आड़ में आकर लज्जत के पीछे गुनाह मत करो, क्योंकि लज्जत खत्म हो जाए और गुनाह बाकी रह जाएगा। ए हुस्न की मलका 100 दीनार, मैंने माफ किए, दरवाजा खोलो और मुझे जाने दो। उस औरत ने काफी कोशिश की कि तूने 100 दीनार दिए हैं, अपने नफ्स को राजी कर ले, मेरे साथ खेल ले। उसने कहा, नहीं, हरगिज नहीं खेलूंगा। जब उस औरत ने देखा कि यह मेरी बातों में नहीं आ रहा, तो उस औरत ने पूछ लिया कि बता तो सही कि तूने जिंदगी में पहले भी गुनाह किया है या पहली मर्तबा गुनाह कर रहा था? उसने कहा, मैं पहली मर्तबा गुनाह कर रहा हूं। तो खूबसूरत औरत ने दरवाजा खोला। ये वहां से रोता हुआ, खुद पर अफसोस करता हुआ, खुद को थप्पड़ मारता हुआ, नफ्स अमारा को मलामत करता हुआ वहां से चला गया। पीछे अब इस औरत का हाल देखिए। अब वह खूबसूरत औरत खुद को कहने लगी, खुद को मलामत करने लगी, कहने लगी, हाय अफसोस, ए नफ्स अमारा, तेरे ऊपर अफसोस। एक इबादत गुजार जिसने सारी जिंदगी इबादत की, कभी गुनाह के करीब नहीं गया। आज वह पहली बार गुनाह के करीब जा ही रहा था कि खौफ खुदा में इस कदर रोया है। वह इबादत गुजार होकर इस कदर डरता है, मुझे तो इससे कहीं ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि मेरी जिंदगी तो गुजरी ही गुनाहों में है। मेरी जिंदगी तो नफ्स अमारा की पूजा करने में गुजरी है। अगर गुनाहों के दौरान, जिनाह करने के दौरान, दूसरों को खुश करने के दौरान मैं मर गई, तो मरने के बाद अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगी। इस इबादत गुजार के आंसुओं ने इसकी जिंदगी बदल डाली। उस औरत ने वहां बैठकर तौबा की। जिस्म को संवारने की जितनी भी चीजें थीं, तमाम चीजें फेंक दी। उसने अल्लाह ताला के साथ सुलह कर ली। उसने रब से सुलह की, रब ने उससे सुलह की। अल्लाह फरमाता है, मेरी रहमत तो चढ़ के तुम्हारा इंतजार कर रही है। अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूलियत का शर्फ अता किया। ये मुसल्ले पर बैठ गई, इबादत में मसरूफ हो गई। अरसा गुजर गया। इबादत करते करते एक दिन अचानक उसके दिल में शौक पैदा हुआ। ख्याल आया कि क्यों ना उस खुदा तस इंसान से अगर मेरी शादी हो जाए, अगर वह मुझसे शादी कर ले, फिर तो मेरी दुनिया भी स्वर गई और आखिरत भी स्वर गई। इस सोच की बुनियाद पर उसने साजो सामान उठाया, घर से बाहर निकली, सफर को रवाना हो गई। कोहे हन्नान की शहर में पहुंची, गली गली छान मारी, तलाश करते करते एक गांव के अंदर दाखिल हुई। वहां पर एक पुराना सा घर था, तो किसी ने कहा, ये कच्चा सा कमरा उसी इबादत गुजार का है। कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। वह इबादत गुजार जैसे ही बाहर निकला, तो एकदम इबादत गुजार की आंखों के सामने वह गुनाहों वाला मंजर याद आ गया। तो इबादत गुजार ने फिर से एक जोरदार चीख मारी, इस कदर चीख मारी कि उसका दिल फट गया और उसी वक्त उसका इंतकाल हो गया। अब इस औरत ने कहा, उसका भाई कहाँ है? इसके भाई को लाया गया। तो इस खूबसूरत औरत ने कहा, तुम मुझसे शादी कर लो। उसने कहा, मैं गरीब हूं। कहाँ, कोई बात नहीं, मैं रूखी सूखी खाक कर गुजारा कर लूंगी। इस इबादत गुजार औरत का उस इबादत गुजार शख्स के भाई के साथ निकाह हो गया। शादी होने के बाद इसके 17 बच्चे पैदा हो गए, और यह 17 के 17 जब मरे थे तो अल्लाह के वली बनकर मरे थे। यह औरत अल्लाह के 17 वलियों की माँ बनी, नेक बंदों की माँ बनी। जब इंसान अल्लाह से दिल लगा लेता है, तो फिर अल्लाह इंसान को वह मकाम देता है कि बड़े बड़े मकाम वाले, बड़े बड़े मर्तबा वाले उसकी किस्मत पर रश्क करते हैं। एक वक्त था वह गुनहगार थी, बदक थी, जिनाह का थी। हर वक्त फरिश्ते उसके ऊपर लानत करते थे। जब जब वह किसी से जिना करती थी, आई रात रोजाना नए इंसान से, नए लड़के से गुनाह करती थी। वह एक वक्त था कि फरिश्ते उसके ऊपर लानत करते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि फरिश्ते इसकी लंबी उम्र के लिए दुआएं करते थे, इसकी मगफिरत के लिए दुआएं करते थे। ये 17 अल्लाह के वलियों की माँ बनकर मरी, सुभान अल्लाह। अगर यह